एंड प्लांट टिश्यू ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे टिश्यू हम पहले एनिमल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं हम पहले। वहाँ पे हमने देखा था टिश्यू क्या है। टिश्यू हमारे पास होता है ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन या कॉमन फंक्शन। हमारे पास देखें ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, ये ग्रुप है हमारे पास एक सेल का। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ सेल जो परफॉर्मिंग है सेम फंक्शन या एक कॉमन फंक्शन, एक काम कर रहा हो तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, एक सेल नहीं होता बल्कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं वी आर फेमिलियर with the level of structural organization of the life and recognize the tissue as a group of, हाँ हमारे पास तारीफ आ रही है, एज अ टिश्यू की तारीफ करें, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, टिश्यू कह रहा है, टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। एक काम करने के लिए जो है ना, जो हमारे पास सेल होते हैं इकट्ठे होते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ना इस यहाँ पे एनिमल और प्लांट टिश्यू के वाले टॉपिक के अंदर हम जो है एनिमल के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे और प्लांट के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उनका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पे आ जाए कि एनिमल के कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ रहा है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू भी हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि एनिमल टिश्यू के अंदर और भी टिश्यू हैं, वो भी देख ले ज़रा कि एनिमल टिश्यू भी हमारे पास आ रहे हैं। इन द बॉडी ऑफ द एनिमल देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, एक हमारे पास आता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है, और मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ हैं जो हमने पढ़ने हैं। उनमें से सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को आज हम पढ़ रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास आ जाए, क्या होता है ये एपिथेलियल टिश्यू के मतलब 3-4 बातें हैं, वो जहन में अंदर बैठा लें। सिंपल सी बातें हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड लाइन ऑर्गन एंड द कैविटीज़। ये बात मेरे बड़ी याद रख लें कि एपिथेलियल टिश्यू जितने भी हैं वो क्या करेंगे कि हमारे पास कोई ऑर्गन है उसकी आउटर लाइनिंग बनाएंगे या उसकी आउटसाइड को कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कोई कैविटी भी हो सकती है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है। कैविटी की भी जो है ना आउटर लाइनिंग का बनाएंगे, और जो है ना किसी ऑर्गन की भी आउटर लाइनिंग बनाएंगे। एक बात होगी। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, द सेल्स इन दिस टिश्यूज आर वेरी क्लोजली पैक। जो सेल्स होते हैं इस शक्ल, ये जो ना एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ना सेल एक दूसरे के करीब बहुत क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं। दूसरी बात ये हो गया। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे ये रखनी है, दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स ऑफ द सेल एज वेल एज द नंबर ऑफ द लेयर। ठीक है, एक तो तीसरी बात यहाँ पे हमारे पास आएगी कि एक तो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ना सेल्स की टाइप्स बहुत ज़्यादा है, और सेकंड उनकी लेयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेयर ये ना टाइप्स और उनकी लेयर उनके फंक्शन के लिहाज से डिपेंड करेगी। ठीक है, जिस तरह का उनका फंक्शन होगा उसके लिहाज से उनकी ना लेयर भी होंगी और उनका ना शेप भी होगी। तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ दीज, और कुछ उन्होंने यहाँ पे टाइप्स हमें बताई गई हैं, वो देख लें बेटा। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्केमस एपिथेलियम आ रहा है। ठीक है, अब स्केमस एपिथेलियम टिश्यूज जो है ना कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल। फ्लैट सेल होती है और सिंगल लेयर होती है सेल की। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, हार्ट के अंदर, ठीक है, और ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो है ना पाए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाए कोबाइडल एपिथेलियम आ जाए, तो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर, ठीक है, क्यूब्ड शेप्ड सेल होती है और सिंगल लेयर होती है, और कहाँ पे होती है, हमारे किडनी के अंदर होते हैं। ठीक है, और बहुत से ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, सक्रीशन पैदा करते हैं। ठीक है, फिर सक्रीशन आर फॉर्म, वहाँ पे हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, और उसके साथ आ जाए हमारे पास नीचे, ये उन्होंने हमारे पास सारी शेप बनाई हुई है। स्केमस एपिथेलियम है, उसके बाद हमारे पास ये स्केमस एपिथेलियम, कोबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, कॉलमनर और सेलिएटेड, ये आगे टाइप्स आएंगी। हमने 2-3 पढ़ ली हैं, आगे भी आएंगी टाइप्स, वही सारे में यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे आ जाए हम आगे, ये देखिए जी हमारे पास सारा कॉलमनर एपिथेलियम आ रहा है। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम के मतलब याद रख लें कि ये कॉलमनर एपिथेलियम हैज़ अ लॉन्गेटेड सेल। ये कौन से लॉन्गेटेड सेल होती है, इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कनाल। हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर होते हैं। एलिमेंट्री कनाल हमारी गट के अंदर, जहाँ पे हमारी ना खुराक हम खाना खाते हैं, तो हमारी खुराक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्री कनाल, गॉल ब्लैडर, ठीक है, वेयर इट मेक द सक्रीशन पैदा कर रही होती है। ठीक हो गया जी, और सेल्यूटेड एपिथेलियम हमारे पास होते हैं, हैज लॉन्गेटेड सेल विद सीलिया, इनके ऊपर सीलिया होती है। सेलिएटेड मतलब इनके ऊपर सीलिया होती हैं। ठीक है, सीलिया का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ना,
और ये होते कहाँ भी हमारी ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया मतलब सांस की नाली, और ब्रोनकाई, और ब्रोंकाई हमारी ट्रेकिया आगे दो, जब लंग्स की तरफ जा रही होती है हमारी ट्रेकिया तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उसे हम ब्रोंकाइस ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोनकाई कहते हैं, ठीक है। तो सांस की नाली और हमारी ब्रोनकाई के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और एंड जो है ना प्रोपेल्स ऑफ म्यूकस, ये इनका काम क्या होता है, म्यूकस बलगम, जब हम खांसी करते तो बलगम हमारी बाहर आती है, तो बलगम मेरे बेटा इन्हीं जो है ना कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स यही बाहर निकाल रहे होते हैं, उनको बार फोर्स करते हैं, प्रोपेल कर रहे होते हैं बाहर, ठीक है जी। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आ जाए, हैज़ मेनी लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स, ठीक है ना, ये भी फ्लैट सेल होती है। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग, थिन लाइनिंग ऑफ द, हमारी एसोफेगस, खुराक की नाली के अंदर ये जो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड द माउथ, हमारे मुंह के अंदर भी होते हैं, ओवर द स्किन, ठीक है, और हमारी स्किन के ऊपर भी ये होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द, ये हमारे इनर पार्ट को क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है बेटा बात समझ आ रही है, ठीक है। मिलते हैं टॉपिक के साथ, ओके, अल्लाह हाफिज़।